घोड़ौर थाना क्षेत्र के लाखीपुर गांव में मंगलवार आधी रात ग्राम सभा के घर पर फायरिंग की गई। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी। इससे गांव में दहशत फैल गई। बदमाशों के खिलाफ ग्रामीण जब इकट्ठा होने लगे तो बदमाश भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्जनों कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के डेरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 साल की एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि बच्ची को सुबह भर्ती कराया गया था। घंटों इलाज न मिलने पर दोपहर 2 बजे उसकी मौत हो गई। इसको क्या हुआ था? भाई बुखार था इसको। कितनी देर पहले यहाँ आए थे? यहाँ हम सुबह ही आ गए थे। तो उसका कोई इलाज हुआ? इलाज क्या हुआ, तो इंजेक्शन जो दिया, मैं उनसे बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारे पास का हो तो ठीक है, नहीं तो बोलो कहीं तुम्हारे रुपया ज्यादा बढ़ा हुआ है, ले जाओ जहाँ मर्जी चाहे। ठीक है, इनका हम बार बार चिल्ला तो रोवत है। ठीक है, इतना हम रोवत है भाई की पूछा जी। अब क्या हुआ बच्चे को? बच्चे अब एक्सपायर हो गए मोर भैया। मतलब इन्होंने रिफर नहीं किया डॉक्टर साहब ने? रिफर नहीं किए भैया। आपका घर कहाँ है? गरीबपुर भैया। ठीक। कंधई थाना क्षेत्र के सरखेलपुर गांव के अनुसूचित जाति के एक परिवार के 10 लोगों ने एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका कहना था कि गांव के ही दबंगों ने पीटकर उन्हें बेघर कर दिया है, घर में रखा सामान तोड़ दिया है, बकरी को मार डाला है और 3 साइकिलों को भी तोड़ दिया है। बागराय थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव निवासी शिव कुमार मौर्य मंगलवार को बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से 20,000 रुपए निकालकर घर जा रहा था। त्रिलोकपुर के पास अपाचे सवार बदमाशों ने उससे रुपए छीनने का प्रयास किया। ये देख आसपास रहे ग्रामीणों ने उन्हें दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया लुटेरा क्षमानाथ पांडे पुत्र श्रीनाथ पांडे गांव हाजी का पूर्वा थाना होलागढ़ इलाहाबाद का निकला। बागराय पुलिस ने क्षमानाथ से मिली जानकारी के आधार पर सुधाकर तिवारी पुत्र प्रशांत तिवारी गांव चंपारण का पूर्वा होलागढ़, अनुज तिवारी पुत्र महेंद्र प्रसाद मकूनपुर होलागढ़ और विवेक पांडे पुत्र हरि प्रसाद घासी का पूर्वा थाना होलागढ़ को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी मिलकर प्रतापगढ़ में छिनैती और लूट किया करते थे। एसपी संतोष कुमार ने बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इलाहाबादी लुटेरों की ये गैंग प्रतापगढ़ में वारदात कर रही थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गए 32,000 रुपए, 1 तमंचा, 315 बोर, 4 कारतूस, 5 मोबाइल और 2 बाइक बरामद की गई है। लुटेरों ने 19 मार्च को टाइनी शाखा संचालक रवि मिश्र निवासी हरिहरपुर केल्हा से 42,000 रुपए लूटने की बात भी कबूल की। एसपी ने बागराय थानाध्यक्ष सियाराम वर्मा और उनकी पूरी टीम को 5,000 रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इलाहाबाद के उतराव इलाके के बरेठी गांव निवासी बेचनलाल का 30 वर्षीय बेटा ब्रजदेव रेलवे में कीमान था। सप्ताह भर पहले महुआइमा रेलवे स्टेशन से उसकी तैनाती प्रतापगढ़ के चिलबिला रेलवे स्टेशन पर हुई थी। बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे ट्रैक मरम्मत के दौरान उसके सीने में तेज दर्द होने लगा। हालत गंभीर देख PWI वाई के सक्सेना साथी कर्मचारियों के साथ उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के बेटे और गौरा ब्लॉक के प्रमुख रहे पूर्णाशु ने सही समय पर इस्तीफा देकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। बुधवार को उनके खिलाफ हुए अविश्वास प्रस्ताव के आंकड़े सामने आए। इसमें पूर्णाशु के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। पूर्णाशु के पक्ष में मात्र 16 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 61 वोट पड़े थे। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के पूरे मुरली गांव निवासी हरिकेश मिश्र का 19 वर्षीय बेटा अंकित ऑटो चलाता है। वो बुधवार शाम करीब 4:45 बजे खाली ऑटो लेकर जिला मुख्यालय से जेठवाड़ा आ रहा था। जेठवाड़ा के सोनपुर गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों ने उसे दौड़ा लिया। कुछ दूर तक अंकित ऑटो लेकर भागा, लेकिन बाइक सवार युवकों ने उसका पीछा करते हुए पीछे से गोली मार दी। पीठ में गोली लगने से अंकित घायल हो गया। ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। प्रतापगढ़ में तमाम कवायदों के बावजूद छिनैतों और लुटेरों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। लेखपाल को गोली मारकर लूटने के दूसरे दिन लुटेरों ने अधिवक्ता निसार अहमद के पिता अध्यापक मुख्तारन खान को मोहनगंज के पुल के पास गोली मार दी। शिक्षक बाल बचे। मौके से बदमाश भाग निकले।
सांगीपुर थाना क्षेत्र के गोडवा निवासी दूध व्यापारी इरफान अपने 1 साल के डायरिया से पीड़ित बेटे को सीएचसी सांगीपुर से इलाज कराकर बोलेरो से घर लौट रहे थे। साथ में इरफान के पिता असलम और भाई इमरान भी थे। लौटते समय रास्ते में रात करीब 10 बजे स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों ने इरफान को घेर लिया और गोली चला दी। गोली चलने की आवाज़ पर आसपास के लोग दौड़े तो बदमाश अपनी स्कॉर्पियो छोड़कर भाग निकले। बुधवार सुबह लगभग 9:30 बजे तेज रफ्तार बोलेरो रामपुर बावली के पास जगदीशपुर में अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत इतनी थी कि बोलेरो की चपेट में कोई नहीं आया। बोलेरो चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के अस्थान ग्राम निवासी लखपराइन सरोज को दबंगों ने मामूली विवाद में तमंचे से गोली मार दी। परिजन घायल महिला को लेकर थाने गए पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। फिलहाल उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। कट्टा से मारे हैं, कट्टा दिखाएगा, गोली मार कट्टा आई रहे, हाँ कट्टा दिखा रहे। हम एक को हाथ नहीं उठाऊंगा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गोडरा माधोपुर में 45 वर्षीय हबीबुल निशा पुत्री जुमई को पड़ोसियों ने पीटकर मार डाला। हबीबुल मायके में रहती थी। बताया गया कि उसका पड़ोसी से रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। लालगंज कोतवाल तुषार दत्त त्यागी ने बताया कि रास्ते के विवाद में पड़ोसियों ने महिला की लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।